तो दोस्तों आज मैं खाली बैठा था। बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि ये बैंकें हमें इतनी सारी सर्विस देती हैं, इतने सारे इनके ब्रांचेस है, इतने सारे इनके एम्प्लॉय काम करते हैं, एटीएम्स हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, आजकल तो घर आके अकाउंट खोल रहे हैं। सो ये पैसा कैसे कमाते हैं और हमारे पैसों पर हमें इंटरेस्ट देते हैं? सेविंग्स अकाउंट पे 2 से 3%, एफडी में 7 से 8%। तो ये ऐसा क्या कर रहे हैं भाई? तो आज की वीडियो में जानेंगे यही सब। सो लेट्स हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित और मैं आगे आज का वीडियो लेकर जहाँ पर हम बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। बैंक आखिर पैसा कैसे कमाता है, हमें इतनी सारी सर्विस देता है। एटीएम्स वगैरह की सर्विस हो गया, बैंकिंग सर्विस हो गया, उसके बाद काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, उनकी काफ़ी सारे एम्प्लॉय को मैनेज करता है। उसके बाद बैंक कैसे पैसा कमाता है, तो आज इसी के बारे में जानेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो बैंकिंग सिस्टम का जो प्राइमरी इनकम सोर्स होता है वो होता है लोन बांटना। लोन बांटने से मतलब कितने टाइप के लोन आ गए हैं आज के टाइम पे। लगभग इतने टाइप के लोन है कि आप लिस्ट बनाएंगे तो थक जाएंगे, कितनी लंबी लिस्ट बनेगी। यहाँ पर प्रॉपर्टी लोन हो गया, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बाइक लोन हो गया, व्हीकल लोन। उसके बाद मोबाइल आप ले सकते हैं ईएमआई पर। हर चीज़, गोल्ड लोन से लेके हर चीज़, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ पर आजकल लोन ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, इवन एप्पल का जो क्लॉथ आता है, क्लीनिंग क्लॉथ, जाकर देखिए अमेजोन पर, वहाँ पर भी वो आप ई एम आई के थ्रू खरीद सकते हैं। यानी कि उससे भी लोन लेकर उससे किस्त भरेंगे आप, तब उसे खरीद सकते हैं। उसमें भी ऑप्शन है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लोन्स हैं। क्रेडिट कार्ड्स हैं। क्रेडिट कार्ड भी एक लोन ही हो गया, मिनी लोन की तरह ही हो गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो इतने सारे लोन जब बैंक देती है, उससे जो इंटरेस्ट और उसके जो चार्जेस रहते हैं, वहाँ पर वन टाइम फी चार्ज करी जाती है, कन्वीनियंस फीस चार्ज करी जाती है। सबसे प्राइमरी सोर्स तो ये रहता है, जहाँ पर अगर हम बैंक के अकाउंट में अपना पैसा रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट में अगर पैसा रखते हैं, तो हमें 2 से 3% इंटरेस्ट मिलता है सालाना। ठीक है। और अगर एफडी भी करवाते हैं, 5 से 6% हमें मैक्सिमम इंटरेस्ट मिलता है सालाना। लेकिन वहीं अगर कोई बैंक से लोन लेता है तो वो लगभग स्टार्ट होता है 9 से 10%। होम लोन होता है 9 से 10% से स्टार्ट। वहाँ पर व्हीकल लोन वगैरह थोड़ा ज़्यादा होता है, 11-12%। पर्सनल लोन तो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, जहाँ पर 22%, 24% आपका सिविल पे भी वो करता है, सिविल स्कोर पे भी डिपेंड। जहाँ पर अगर आपको सिविल स्कोर कम है, आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट हो, 30% भी बैंक के चार्ज करती है। उसके बाद उनकी फीस हो गई, कन्वीनियंस फीस हो गई, वन टाइम फीस हो गई, फाइन चार्ज हो गया, ये चार्ज वो चार्ज करके। तो ऐसे करके इतने सारे जब लोन बांटती है बैंक, तो उससे जो इंटरेस्ट की कमाई होती है वही इनका मेन स्ट्रीम होता है बिजनेस। वो इनका जो मेन बिजनेस होता है वो इसी से रहता है। जहाँ पर बैंक एक कॉर्पोरेट्स लोन देती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, तो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। हर कंपनी को आप देखिए, बैलेंस शीट चेक करिए जाकर, वहाँ पर इनके लाखों करोड़ों के लोन है। तो उन लोन से जो इंटरेस्ट आता है, ये बैंकों को जाता है। बैंकें इनको लोन देती हैं, और बैंक ये लोन देती है हमारे सबके पैसे। जहाँ पर कंपनियों के भी पैसा, हालांकि कुछ बैंक अकाउंट में रहते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो है सभी इंडियंस के पास, लगभग बहुत सारे लोगों के पास 70 to 75% लोगों के पास बैंक अकाउंट है। अगर आप सोचिए, अगर इतने सारे लोग अगर 10-10 हज़ार के अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज मान लेते हैं, तो अगर मेंटेन करते हैं, तो इतना ज़्यादा बड़ा नंबर आता है कि आप समझ भी नहीं सकते। बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे बैंकों में हमने जमा करके रखे हैं, जिसमें बहुत सारा पैसा तो अनक्लेम पड़ा है। जहाँ पर कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ रुपये ऐसा है जिसे 10 साल से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, जहाँ डिविडेंड्स के रूप में पड़ा है वो बैंकों के पास। और बैंकों के पास अनक्लेम पड़ा है, जहाँ पर कोई पता ही नहीं है नॉमिनी कौन है। हो सकता है कहीं कोई हादसा हो गया, कोई चीज़ हो गई, यहाँ पर पूरी फैमिली बर्बाद हो गई, एंड देन उसके पास जो उनका बैंक अकाउंट था उससे कोई भी करवाने नहीं आया उसका कैश। तो ऐसे बहुत सारे पैसे हैं, जहाँ पर कुछ लोग तो इवन भूल तक गए हैं, बूढ़े थे जो, कि बूढ़ा बनने मतलब होती है ना बहुत सारी चीज़ें की एक एज हो गई, उसके बाद ध्यान नहीं रहा कि मेरा बैंक अकाउंट भी उसमें कुछ पैसे पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे अनक्लेम अमाउंट भी पड़ा है। इसे भी आप गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता हो तो मेन कमाई तो ये हो गई। देन उसके बाद दूसरी कमाई का इनका सोर्स रहता है, जहाँ पर ये हमें सर्विस फीस चार्ज करते हैं। जैसे कि एटीएम्स वगैरह की सर्विस का हम यूज़ करते हैं, तो उससे भी ये चार्ज लेते हैं। जहाँ पर कुछ हम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह से लेके कुछ बैंकों में अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी हैं। तो ये सब वो चार्ज लेकर इनका एक स्ट्रिंग ये भी होता है, जहाँ पर छोटे मोटे चार्ज हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। अगर मैं अपने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं, तो उस पर भी कुछ इनके चार्जेस रहते हैं। ऐसे करके काफ़ी सारे चार्जेस, अगर आप इवन रीड करेंगे पूरी चार्ज लिस्ट, अपनी पूरी पासबुक को अगर एक बार एंट्री करवा दे, पूरा चेक करेंगे, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि कुछ चार्ज लगे हैं जो हमें पता तक नहीं है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से चार्ज लग जाते हैं। ओवर लिमिट, डाउन लिमिट, बहुत सारी चीज़ों के चार्ज काट लेते हैं। देन उसके बाद एक और इनका स्ट्रीम होता है इनकम का, वो होता है इन्वेस्टमेंट। बैंकों के पास क्योंकि इतना सारा पैसा होता है, तो वो जो है रिस्क से बचने के लिए, जहाँ पर लोन देना बहुत बार रिस्की हो जाता है, वो बैंक का ही लोन रिस्क रहता है। तो वो जो है अच्छी कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट भी करते हैं। जैसे हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वैसे बैंक भी
बैंक भी अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं कंपनियों में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में, सभी जगह, डेट में, सभी जगह। तो वहाँ से भी इनकी एक अच्छी इनकम होती है, जहाँ पर सभी बैंकों की अगर हम बैलेंस शीट उठाकर देखेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि इनकी कितनी सारी कंपनी में होल्डिंग्स है, कितने सारी म्यूचुअल फंड्स में इनकी होल्डिंग है, कितने सारे इनके जगह पे इनकी इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर्टीज़ में लेके तो गोल्ड से लेके तो हर जगह तक। तो बस बैंकों को लगभग कमाने का तरीका यही है, जहाँ पर 4% उन्हें कैश रखना होता है। जैसे आरबीआई का उनके ऊपर रहता है प्रेशर, आरबीआई ही सभी बैंकों को लाइसेंस देता है, सभी बैंकों को मालिक तो वही है, आरबीआई के थ्रू ही सभी बैंकें काम करती हैं। जहाँ पर आरबीआई का ऑर्डर है कि 4% तो आपको कैश रखना ही है, जितना आपके पास टोटल डिपॉजिट है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद जो है 10 से 12% उन्हें जो होता है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और स्कीम्स में इन्वेस्ट करना रहता है। उसके बाद बाकी पैसा को पूरा लोन बांट सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये उनकी ये मर्जी रहती है। जहाँ पर लगभग 78% निकल के आता है, तो इतने पैसों को कुछ भी कर सकता है, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है। सो बस आज की वीडियो में इतना ही है। समझ गए होंगे बेसिक आइडिया कि रफली बैंक कैसे पैसा कमाते हैं। इसमें अगर डीप जाएंगे तो आपको पूरे चार्जेस वगैरह बताना काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो रहेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं कल के वीडियो में। सो लेट्स बाय बाय।